राजीव, बीते कल अमृतपाल का अंतिम संस्कार किया गया। उस गम से अभी ये गांव, ये कस्बा उबरा नहीं था कि रात को 1:30 बजे रोहित का पार्थिव शरीर वहां पहुंच गया और आज रोहित का अंतिम संस्कार किया जाना है। राजीव जी बिल्कुल, पूरा गांव जो है वो गम में डूबा हुआ है। कल से ही जो बुरी खबर आई थी, पहले ये पता चला कि अमृतपाल सिंह की मौत हुई है, जबकि उस समय ये था कि रोहित जो है वो उसका इलाज हो रहा है और गंभीर जख्मी हुआ है। तो एक उम्मीद थी कि वो जल्द ठीक होकर वापस अपने गांव लौटेगा, लेकिन बाद में एक बुरी और खबर आती है कि उसकी भी मौत हो गई। और कल रात करीब 1:30 बजे उसकी जो पार्थिव शरीर है वो गाँव चमियारी में पहुंचा। तो इस समय भी मैं दिखाना चाहता हूँ कि गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। कल से ही उनके जो रिश्तेदार हैं, गांव वाले हैं, आसपास के जो लोग हैं, जिसको भी इस दुखदाई खबर की जानकारी मिलती है, वो परिवार के साथ दुख साझा करने के लिए पहुंच रहा है। और यह मैं बताना चाहता हूं कि रोहित एक बड़े साधारण, एक बड़े गरीब परिवार से संबंध रखता था और उसके पिता भी जो है वो मेहनत मजदूरी करके घर का जो खर्च है वो चलाते थे। अब परिवार की एक और मांग है कि जिस तरीके से उसका वहां पर खुद कायराना जो हमले में कत्ल हुआ है, तो परिवार की कोई ना कोई मदद की जाए ताकि आगे आने वाले समय में परिवार का जो खर्च है, गुजर बसर है, वो चल सके। तो हालांकि सरकार ने, पंजाब सरकार की तरफ से 2 लाख रुपए की माली मदद दी गई है, जहां के जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से 1.5 लाख रुपया जो है वो दिया गया है। लेकिन परिवार का जो आगे आने वाला समय है वो इतने पैसों में नहीं कट पाएगा, क्योंकि एक नौजवान बेटा था और परिवार को उम्मीद थी कि वो आने वाले समय में काम करके, मेहनत करके घर का जो खर्चा है वो चलाएगा। तो एक उसकी बहन है जिसको लेकर परिवार की मांग है कि उसे कोई ना कोई सरकारी नौकरी दी जाए ताकि उसके माता पिता और जो घर का जो भी आगे गुजर बसर है वो किसी न किसी ढंग से चल पाए। तो परिवार इस समय देख सकते हैं कि गम में डूबा हुआ है। पूरा गांव कल से ही इस बात को लेकर काफी नाराज भी था कि आखिरकार 2 नौजवान जो कि जम्मू कश्मीर में एक अपने अच्छे भविष्य के लिए गए थे कि वहां पर काम करेंगे, क्योंकि पंजाब में ये कहा जाता है कि दिहाड़ी जो है वो कम मिलती है और इसलिए वो जम्मू कश्मीर का रुख करते हैं। लेकिन ये किसी ने नहीं सोचा था कि क्या संभव हो पाएगा इन लोगों से बात करना, इस तरीके से निशाना बनाएगा। हाँ राजीव, क्या संभव हो पाएगा इन लोगों से बात करना? क्योंकि जिस तरह से कल आपसे बात हो रही थी, सिर्फ अमृतपाल और रोहित ही नहीं बल्कि इस इलाके से, पंजाब से और भी बहुत सारे नौजवान हैं जो घाटी पहुंचे हुए हैं अपने गुजर बसर के लिए, अपने व्यवसाय के लिए, अपने काम के लिए। तो उन लोगों के लिए भी कहीं ना कहीं अब डर मन में बैठा हुआ है, उनके परिजनों में। अब बिल्कुल यही सबसे बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि ये 2 नौजवान एक ही गांव के रहने वाले थे, लेकिन पंजाब के कई और शहरों से, कस्बों से, गांव से जो बड़ी तादाद में पंजाबी नौजवान वहां पर काम करते हैं, तो उनके लिए भी एक, हम कह सकते हैं कि एक खतरे की घंटी है। उनके परिवार भी सहमे हुए हैं। बात करने की कोशिश मैं जरूर करूंगा इनसे, लेकिन कल से हम लगातार बात भी कर रहे हैं क्योंकि परिवार इस समय दुख में डूबा हुआ है। लेकिन चिंता की बात जरूर है और आप देख सकते हैं कि गांव में और भी नौजवान हैं, तो जो सोच रहे होंगे कि हम वहां जाके मेहनत मजदूरी करके पैसे कमा सकते हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं एक डर उनके मन में जरूर है। तो इस समय देख सकते हैं क्योंकि आज अंतिम संस्कार जो है वो किया जाना, और एक जवान बेटे के जाने का दुख जो है वो माता पिता ही समझ सकते हैं। बात करने की कोशिश करते हैं। भाजी, जिस तरह नौजवान मुंडा सी और एक चिंता या एक डर वाला जरूर, क्योंकि ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਦਿਹਾੜੀ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਰ? ਬੱਚੇ ਤੇ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਥੋੜਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚਲੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਕੁਝ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਪੈਸੇ ਧੇਲੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ? ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲਾ ਭਰਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਭੈਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਤੇ ਮੰਗ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। तो बिल्कुल जैसे मैं जिक्र कर रहा था कि सबसे बड़ी बात यही है कि एक जब कोई भी नौजवान ये सोचता है कि मैं 4 पैसे कमा के अपने घर को और बेहतर बनाऊंगा, अपने परिवार को और बेहतर बनाऊंगा, लेकिन जब ऐसी खबरें सामने आती है तो एक डर का माहौल, एक सहम का माहौल जरूर बनता है। हालांकि भारतीय सेना या जम्मू कश्मीर पुलिस इस जांच में जुटी हुई है कि आखिरकार जिन लोगों ने उनको इस तरीके से टारगेट किया उनकी मंशा क्या थी, कौन लोग हैं। जब तक वो लोग
सामने नहीं आते तब तक इस पूरे मामले के बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि आखिरकार कौन से आतंकवादी संगठन थे, पंजाबी नौजवानों को क्यों निशाना बनाया गया, ये अभी जांच का विषय है। लेकिन कहीं ना कहीं पूरे पंजाब में इस बात को लेकर एक चर्चा भी जरूर छिड़ी है और एक चिंता वाली बात भी जरूर सामने आई है कि अगर और पंजाबी नौजवान जो वहां पर काम कर रहे हैं या फिर वहां पर काम करना चाहते हैं तो वो एक जरूर उनके मन में सवाल आ रहा है कि अगर इस तरीके से पंजाब के लोगों को वहां पर टारगेट किया जाएगा तो और लोग कैसे बिल्कुल वहां पर राजीव, जो काम है वो कर पाएंगे। कश्मीर से लेके पंजाब तक ये चिंता लगातार लोगों के मन में बैठी हुई है और आज रोहित का अंतिम संस्कार किया जाना है। गमगीन माहौल है। राजीव, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।